हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी को डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। आज हम लोग का क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर को डिटेल्स में कवर कर लिए हैं और इसका सारा हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को लाइन बाय लाइन दिया जा रहा है। जो भी लोग इस नंबर पे लास्ट में वीडियो के नंबर पे वीडियो के लास्ट में एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप लोग नोट्स करके सेंड करिएगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन, यानी जो रेगिस्तान के लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग अपना क्या कपड़ा पहनते हैं, उन लोगों का जीवन कैसे यापन होता है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दिया गया है जो बीपीएससी की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है गर्म रेगिस्तान सहारा, यानी जो सहारा है वो कैसा रेगिस्तान है। सहारा है क्या है, एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब होता है जहाँ केवल बालू ही बालू दिखाई देता है, ठीक है, मतलब केवल बालू दिखाई देता है, वहाँ पे हरियाली ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सहारा। और सहारा एक प्रकार का क्या है, रेगिस्तान है, ठीक है। और ये कैसा है, गर्म है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। और यहाँ पे एक शब्दावली दिया है, ये लोग देखिए आप लोग। यह एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क का मतलब होता है कि वैसी जगह जहाँ पे नमी बहुत कम होती है, जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति। और यहाँ पे क्या होता है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे 9 के बराबर उगते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यानी यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पे है, तो उत्तरी अफ्रीका में क्या है, सहारा रेगिस्तान है। और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। अब देखिए यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है और सबसे गर्म, ये कैसा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। और ये इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यह लगभग 8.54 यानी 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, तो वो कितना है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र फैला हुआ है। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है, क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी सहारा के रेगिस्तान तो 8.54 लाख है। और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि फिर भारत का कितना मतलब क्षेत्रफल है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट नोट करने के लिए। और ये एक पॉइंट कि सहारा रेगिस्तान जो है कहाँ पे है, तो उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है। अब देखिए सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यानी जो सहारा रेगिस्तान है उसके इर्द गिर्द यानी चारों तरफ क्या है, 11 कंट्री है, यानी देश है। जैसे में क्या है, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मैरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया एवं पश्चिम सहारा। ये टोटल 11 देश से घिरा हुआ है क्या, सहारा रेगिस्तान, ठीक है। अब देखिए रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में बहुत सारे दृश्य उभरते हैं, परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल पर्वतों से ढका हुआ है। यानी क्या है, ये पूरा यहाँ पे बालू ही बालू नजर आता है, ठीक है। और केवल वहाँ पे बालू नहीं है, अब देखिए बंजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले पत्थर भी पाए जाते हैं वहाँ पे। यानी पत्थर भी क्या होते हैं, चट्टानी पत्थर भी पाए जाते हैं। और ये जो चट्टान वहाँ पे पाए जाते हैं वो 2500 मीटर से भी ऊंचा हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं कितना ऊंचा है यहाँ पे रेगिस्तान में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो रेगिस्तान में चट्टानी पत्थर पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई कितना हो सकती है, तो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचा वो हो सकते हैं। तो यहाँ से 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से निकल के आया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक मैप दिया गया है, अफ्रीका का मैप, ठीक है। अफ्रीका है और ये कहाँ पे है, उत्तर है, ठीक है। और ये क्या है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। और ये देखिए इसके आसपास अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, ये सब क्या है, यहाँ पे सब 11 कंट्री से ये घिरा हुआ है सहारा रेगिस्तान, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये गर्म रेगिस्तान है। तो क्वेश्चन आया था एक बार बीपीएससी टीआरई 3.0 डी एग्जाम जो हुआ था उसमें, जो कैंसिल हो गया था कि इस निम्नलिखित में से सहारा किस प्रकार के रेगिस्तान है, तो गर्म रेगिस्तान है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतया हरा भरा मैदान हुआ करता था। यानी कि अभी क्या है, वहाँ पे पूरा बालू ही बालू है, लेकिन बहुत पहले ये हरा भरा यानी पेड़ पौधे वहाँ पे उगते थे, ठीक है, पूरा हरियाली वहाँ पे रहता था।
सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ, मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, ठीक है। परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। यानी यहाँ से क्लियर होता है कि जो सहारा रेगिस्तान है आज के डेट में, जो बालू ही बालू है, वो बहुत पहले हरियाली से भरी हुई थी और वहाँ पर निम्नलिखित प्रकार के जो दिया गया है, शुतुरमुर्ग, भेड़, ये सब क्या है, जानवर वहाँ पे पाए जाते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे क्या बन गया है, वो शुष्क प्रदेश बन गया है, यानी बहुत गर्म प्रदेश बन गया है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे एक और लाइन दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं सहारा का अल्जीरिया क्षेत्र, यानी अल्जीरिया भी क्या है, एक कंट्री है, ठीक है। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यह यहाँ का अधिकतम तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी एक अल्जीरिया क्षेत्र है, ठीक है, उसका तापमान क्या हुआ, सहारा का ही एक क्षेत्र है, वहाँ 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका बढ़ गया था। यानी सोच लीजिए आप लोग कि कितना वहाँ पे ज़्यादा हीट हो गया होगा, वहाँ पे मतलब जो भी लोग रहता होगा वो क्लियरली मर गया होगा, क्योंकि 1922 की घटना है। वहाँ का अधिकतम तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस। अब सोच लीजिए, बाप रे, कितना टफ वहाँ पे सिचुएशन हो गया होगा रहने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सहारा में अल्जीरिया क्षेत्र में 1922 में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान को मेज़र किया गया था, तो 57.7 डिग्री सेल्सियस। और SCERT में देखिएगा तो वहाँ पे लिखा है कि लगभग 58 डिग्री सेल्सियस, या फिर गूगल कर लीजिएगा तो लिखा है 58 डिग्री लगभग ये, लेकिन आप लोग एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा, 57.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1922 में। अब देखिए, अफ्रीका क्या है, एक महाद्वीप है, ठीक है, तो ये इमेज दिया गया है। अब देखिए, जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट, ठीक है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है, ठीक है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ आकाश बादल रहित या निर्मल होता है, यानी कि यह आकाश जो होता है बहुत कम बादल वहाँ पे घिरते हैं, एकदम सफ़ेद रहता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित होता है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, नमी नहीं होता है, वो अगर थोड़ा मोड़ा अगर नमी रह भी जाता है तो वाष्प के माध्यम से ऊपर चला जाता है, बहुत गर्म इलाका है वो। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। अब सोच लीजिए वहाँ पे रहना कितना टफ है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, यानी जो चट्टान और रेत वहाँ पे हैं वो क्या होते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। इसके तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है, रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक का मतलब होता है सबसे कम, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी जिस पे बर्फ़ जम जाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक रात में टेम्परेचर चला जाता है, और दिन में यानी डे में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। सोच लीजिए कितना वहाँ पे टफ सिचुएशन है रहने के लिए। वनस्पति एवं प्राणी जाति, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होते हैं, उनके वहाँ के अभी जो वर्तमान में जीव जंतु हैं वो कैसे रहते हैं वहाँ पे, या फिर क्या वहाँ पे रहते हैं, वो हम लोग को जानना है। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पति यानी पेड़ पौधे में क्या क्या पाए जाते हैं, तो कैक्टस हम लोग जानते हैं, जिसको पानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। खजूर थोड़ा सा पानी मिलेगा वो बढ़ जाएगा, के पेड़ एवं एकेसियाएँ पाई जाती हैं, ठीक है, एकेसिया पाए जाते हैं, यानी 3 प्रकार के यहाँ पे मिलते हैं, कैक्टस, खजूर और एकेसिए पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थान पे मरुधान का मतलब होता है वैसे जगह जहाँ पे थोड़ा मोड़ा पानी होता है, ठीक है। मरुधान खजूरों के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, यानी खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं मरुधान में, ठीक है। मरुधान के जगह पे खजूर का पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे है ऊँट भी पाया जाता है, लकड़बग्घा, सियार, ये सब क्या है, जीव जंतु यहाँ पे भी पाए जाते हैं। और वहाँ का प्रमुख जो जीव जंतु वो क्या है, छिपकली है। देखिए यहाँ पे लिखा है छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि सहारा रेगिस्तान का प्रमुख जंतु क्या है, तो छिपकली है। छिपकली ही क्यों है, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता न के बराबर होती है, और रेगिस्तान में पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए छिपकली यहाँ का प्रमुख जीव जंतु है, वो अच्छे से सर्वाइवल कर सकती है बिना पानी के। अब देखिए, सहारा रेगिस्तान में मरुधान का मतलब होता है जहाँ पे पेड़ पौधे थोड़ा उगते हैं। अब देखिए यहाँ पे नारियल का पेड़ उगा है, जो 3 हमने पौधा बताया था वो भी कैक्टस का पौधा उगा है, ये सब क्या है, मरुधान है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। अब इससे आप लोग अनुमान लगा सकती है कि मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि बहुत पहले के समय में जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पे
बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पानी ज़रूर आता होगा, क्योंकि मछली का जब कंकाल मिला है, कंकाल का मतलब होता है मछली का कांटा हड्डी, इसी को कंकाल बोलते हैं। मतलब एक रूप जैसे उस पर चमड़ी नहीं रहता है, उसको कंकाल बोलते हैं। तो वहाँ पे वैज्ञानिकों ने कंकाल का शोध किया है। तो कंकाल में क्या मिला है, मछली का कंकाल मिला है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि वहाँ पे बहुत पहले पानी हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि वैज्ञानिकों को निम्नलिखित में से किसका कंकाल मिला है, तो मछली का। अब चलते हैं वहाँ के लोग का रहन सहन क्या है। तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में, कष्टकारी का मतलब जो रहने में बहुत कष्टनीय चीज़ हो, कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, यानी अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, यानी वो अलग अलग कार्य वहाँ पे करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें दो प्रकार के समुदाय हैं, जैसे एक क्या है बेदुइन समुदाय और एक है तुआरेग, दो याद रखिएगा जो वहाँ पे रहते हैं। चलबासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं सहारा में। इन पशुओं से इन लोगों का दूध मिलता है। इनकी खाल से ये लोग पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होती है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। भारी वस्त्र पहनने से क्या होगा कि जो वायु है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो वो लोग आराम से बच जाएंगे। ठीक है, गर्म वायु से। अब देखिए, सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी के लोग को निवास करने में मदद करती है। यानी कि सहारा में क्या है, मरुधान है। मरुधान का मतलब होता है वैसे जगह जहाँ पे पेड़ पौधे उगाते हैं। ठीक है, तो मरुधान बोलते हैं। तो सहारा में क्या है, मरुधान, जहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं वहाँ पे लोग आराम से रह जाते हैं, खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। तो सहारा में लोगों को क्या मदद करते रहने में, मरुधान। ठीक है, मरुधान का मतलब समझा दिए कि जहाँ पे पेड़ पौधे आसानी से उग जाते हैं। एवं मिस्र में क्या होता है, नील घाटी लोगों को निवास करने में मदद करते हैं। ठीक है, नील घाटी में भी क्या होता है, पेड़ पौधे आसानी से उग जाते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से क्या होता है, लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यानी कि क्या होता है, कहीं कहीं पे देखिए क्या होता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बालू क्या होता है, हवा के माध्यम से वो हट जाता है, और हटने के बाद बालू क्या होता है, जहाँ से हटता है वो वहाँ गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा होने के कारण क्या होता है, नीचे से मिट्टी से क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है, और वह पानी जो होता है वो उससे क्या होता है, खजूर के पेड़ उग जाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसल भी उगाई जाती है। ठीक है, मिस्र में उगाए जाने वाली ये क्या था, जो खजूर वजूर है, चावल गेहूँ, ये कहाँ पे, सहारा में। और जो मिस्र है, मिस्र में क्या उगाए जाते हैं, कपास उगाए जाते हैं, जो पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। यानी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस जगह का कपास पूरे विश्व प्रसिद्ध है, तो जो ये मिस्र का कपास है वो पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, कि विश्व का कपास सबसे ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। यानी वहाँ पे क्या मिलता है, जहाँ पे ये रेगिस्तान में क्या होता है, तेल बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके इस्तेमाल से क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहारा का क्या हो रहा है, मतलब डेवलप कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तेल निकालने से। तो क्या होता है, सहारा का रेगिस्तान बदल रहा है, मतलब सहारा क्या हो रहा है, तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इस क्षेत्र में और क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो लोहा, फास्फोरस और मैग्नीज एवं यूरेनियम, 4 प्रकार के खनिज जो महत्वपूर्ण पाए जाते हैं सहारा से। याद कर लीजिएगा, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, सहारा का सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियाँ, कांच मतलब होता है शीशा की खिड़कियाँ वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बन गए हैं। यानी कि सबसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि ऊँट के सवारी किया जाता था बालू में, क्योंकि ऊँट जो है उनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, और बालू में यानी सैंड में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए वो पहले के ज़माने में होता था। लेकिन अभी जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे रेगिस्तान के इलाके के लोग, अब जितने भी सामान एक ही चीज़ से जा रहा है, तो ऊँट के जगह पे क्या हो रहा है, मतलब जो ट्रक हो रखा है ना, उसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तुआरोग लोग, यानी तुआरोग एक प्रकार का क्या है, समुदाय है, विदेशी पर्यटक के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। यानी तुआरोग जो जनजाति है वहाँ पे उन लोगों को मतलब पर्यटक लोग यानी बाहरी लोग देखने के लिए आते हैं। आज अनेक चालबासी जनजाति के लिए शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट हम लोगों को मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, क्या आप जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब रेत का पवन उड़ जाता है, यानी हवा बहती है वहाँ पे तेज, तो क्या होता है, रेत मतलब बालू वहाँ पे उड़ता है, तो वहाँ पे गर्त बन जाता है। गर्त का मतलब होता है गड्ढा हो जाता है।
जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। जैसे गड्ढा होगा तो नीचे का पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है, वही मरुधान बनता है। मरुधान का मतलब समझ में आ गया, पानी का जगह। ये क्षेत्र उपजाऊ हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ भी आप लोग आराम से, जब पानी होगा तो कुछ भी उगा सकते हैं। वहाँ पे आसपास के जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे क्या उगाते हैं, खजूर के पेड़, अन्य फसल उगा लेते हैं और अपना जीवन सर्वाइवल कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। अब देखिए, असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है, जो गड्ढा है बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुधान एक है, यानी कि सबसे बड़ा मरुधान कहाँ पे है, मोरक्को में। उसका नाम क्या है, टेफिलालेट मरुधान है। ऐसे ही एक विशाल मरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि मोरक्को में ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा मरुधान है जिसका क्षेत्रफल 13,000 किलोमीटर है, या फिर इसको चेंज करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग किसके बारे में पढ़े, तो सहारा के बारे में। तो सहारा कैसा रेगिस्तान है, तो गर्म रेगिस्तान है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान के बारे में, यानी कि सहारा कैसा है, तो गर्म रेगिस्तान है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठंडा रेगिस्तान के बारे में। तो ठंडा रेगिस्तान का नाम क्या है, तो लद्दाख का ऐसा एक लद्दाख है, ठंडे रेगिस्तान है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। अब चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ठंडे रेगिस्तान का उदाहरण कौन सा है, तो लद्दाख, यानी हमारे जो भारत में पाए जाते हैं। अब लद्दाख का उत्पत्ति कैसे हुआ था, तो ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक तो ला और एक दाख, ठीक है। तो ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा, दर्रा का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए जैसे दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ के बीच में जो भी गैप होता है, यानी जो सड़क बोल सकते हैं या फिर गैप होते हैं, उसी को दर्रा बोलते हैं। तो ला का अर्थ हो जाता है पर्वतीय दर्रा, और दाख का अर्थ होता है देश, यानी कि वैसे देश जहाँ पे पर्वत के बीच में जगह होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से क्लियर हो गया कि दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान। तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में, यानी पूर्व में क्या है, बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। यानी ठंडा रेगिस्तान जो है कहाँ पे स्थित है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में हिमालय में स्थित है, ठीक है। इसके उत्तर में क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यानी हम लोग क्या समझ गए, पूर्व में समझ गए, उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, ठीक है। लद्दाख जो है वहाँ से होकर बहुत सारी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की नदी बहती है, जिनमें क्या है, सिंधु नदी प्रमुख नदी है। यहाँ से क्वेश्चन आराम से इम्पोर्टेंट है जो बन सकता है कि सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सा है, तो सिंधु नदी प्रमुख नदी है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड्डों यानी गोर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। ये नदी किस चीज़ का निर्माण करती है, तो महाखड्डों या गोर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैगरी हिमानी, हिमानी का मतलब होता है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं बर्फ़ का इलाका जिसको बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, गैगरी हिमानी। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ठंडे रेगिस्तान में कौन से हिमानी पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, तो गैंगरी हिमानी, ठीक है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में कितना है, तो 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक ऊंचाई हो सकता है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा जो पहाड़ पाए जाते हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ के जलवायु क्या है, बहुत ठंडा होता है और शुष्क होता है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, ठीक है, जिससे सूर्य की गर्मी का अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो ऊंचाई परत पतली होती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के कालों में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, यानी कि वहाँ जो तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, ठीक है। एवं रात में तापमान -0 से लेकर -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, यानी सोच लीजिए वहाँ पर रहना कितना मुश्किल है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ तक कि वर्षा भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है कि आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है द्रास। तो क्वेश्चन आ गया है कि पूरे पृथ्वी पर सबसे ठंडा इलाका कौन सा है, तो द्रास। वो कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो द्रास जो एक स्थान है जो पूरे मतलब पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका है, द्रास। तो क्वेश्चन यहाँ से कितना बार आया है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। चलिए,
और यहाँ पे जो ये लद्दाख है, वहाँ का जो एक इलाका है, वहाँ पे सब मुश्किल से कितना होता है, तो एक साल में 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष मतलब बारिश होती है। एक साल में मात्र 10 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, समझ लीजिए। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज वाले मतलब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि एक साल में 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ही यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। वनस्पति एवं प्राणी जात, यानी वहाँ पे वनस्पति कैसे रहते हैं, हम लोग इसे ठंडे रेगिस्तान की बात करें जो लद्दाख है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन दिया गया है, घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से किस किस प्रकार के फसल वहाँ पे उगते हैं, तो यहाँ से दिया गया है डायरेक्ट, सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों का विभिन्न प्रजाति पाई जाती हैं। लद्दाख में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं पक्षियों का, रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक हटा देगा, ठीक है। तो इसको डिटेल्स में आप लोग नोट्स में कवर कर लीजिए। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी के पक्षी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होता है और वो वैसे पक्षी जो मतलब ठंडे के मौसम को सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी नहीं झेल सकता है, तो वो अपना स्थान छोड़ के आसपास के दूसरे इलाकों में या जहाँ मौसम गर्म होता है वहाँ पे चले जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़ या एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं का दूध, मांस मतलब इसका उपयोग होता है, ठीक है। ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग जो होते हैं, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच में कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान या हैं बौद्ध हैं, यानी वहाँ के लद्दाख में जो लद्दाख और तिब्बत और मध्य एशिया के बीच में जो लोग रहते हैं, यानी लद्दाख में वहाँ के अधिकतर लोग कैसे होते हैं, तो मुसलमान और बौद्ध। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकतर लोग वहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, तो मुसलमान हैं या तो फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख में क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ भी परंपरागत है, यानी बहुत पहले से चलता है। जैसे गोम्पा एक स्थित है, यानी वहाँ पे एक कैसा मठ है, तो गोम्पा एक मठ है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं, हेमिस, थिक्से, से एवं लम्यारू, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद कर लीजिएगा कि लद्दाख में कौन कौन से मठ पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, सेम, शलजम की खेती करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लेह, ठीक है। सड़क एवं वायु मार्ग, वायु मार्ग का मतलब होता है हवाई, यानी हवा में जो रास्ता बना रहता है, जैसे हवाई जहाज से हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यानी 1A लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो राजमार्ग होते हैं, वायु मार्ग होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नाम है 1A, वो किस किस जगह को जोड़ता है, तो लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसको कवर कर लिया है, माफ़ कीजिएगा शायद वीडियो में कवर नहीं हुआ है, यहाँ से आया था। जो यहाँ पे लिखा है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। बस थोड़ा सा है। क्या आप जानते हैं मनाली, ये वहाँ का लद्दाख का ही एक स्थान है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। ये जो मनाली है, मनाली लेह राजमार्ग, वो 4 दर्रों से गुजरती है। दर्रा का मतलब मैंने बता दिया, 2 पहाड़ों के बीच का स्थान से जो रास्ता बना रहता है, ठीक है। तो मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। कौन कौन से, तो रोहतांग, ला का मतलब होता ही है दर्रा, बारालाचा, ला का मतलब होता है दर्रा, लूनागाला एवं लूनगालाचा एवं टंगलांग, ये सब क्या है, 4 प्रकार के राजमार्ग हैं, ठीक है। अब चलिए, और ये कब साल में पूरा जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलता है, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है, यानी बहुत बारी बर्फ़ आके वहाँ पे गिर जाता है, तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसलिए वो जुलाई से सितंबर के बीच में ही ये खुलता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रास्ता लाइन है। चलिए, यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसको कवर देख लिया था पहले ही, यहाँ के लोग, चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैंने अभी भी पढ़ा, चलिए हम लोग करके देखते हैं। विश्व में कौन कौन से 2 प्रकार के स्थान पैदा हैं, तो ठंडा रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान बता दिया। ठंडा कौन सा है, तो लद्दाख है। गर्म कौन सा है, तो सहारा है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए, ये क्वेश्चन आंसर जो है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में है, तो उत्तरी भाग में है, हमने पढ़ा था। सहारा किस प्रकार के रेगिस्तान है, तो गर्म रेगिस्तान है।
लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। तो अभी हमने पढ़ा था बौद्ध एवं मुसलमान जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है, तो विरल वनस्पति, मतलब सबसे कम वनस्पति वहाँ पे पाए जाते हैं। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किसके लिए, तो मौध बट के लिए, ठीक है। मिस्र निम्नलिखित का फसल के लिए, कपास, हम लोगों ने बताया कि कपास जो होता है पूरा विश्व में सबसे प्रसिद्ध है, जो मिस्र में पाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोग डिटेल्स में कवर कर लिए। अब आप लोगों को इसका नोट्स या तो चाहे तो खुद से बना लीजिए, अगर जिनको भी नोट्स लेना है, डिटेल्स में हैंड रिटन नोट्स कवर किया गया है, तो आप लोग 9199571242 ये क्या है, पेड नोट्स है, ठीक है। इसका प्राइस है 299 और ये क्लास 6 to 10 NCERT SCERT दोनों का नोट्स एकदम हैंड रिटन में, ये नहीं कि हम लोग कंप्यूटर से कुछ भी प्रिंट करा लिए, एकदम इसमें जो लिखा है वही हैंड रिटन नोट्स में कवर करा है। और ये हम लोग क्लास 6 to क्लास 10 साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारा का डिटेल्स नोट्स मिलेगा। और मैं ये वादी के साथ कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और ये क्लास 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, और 9-10 सबके लिए मतलब ये क्लास है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग अपना मतलब प्रतिक्रिया अवश्य दें कि क्लास कैसा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस 6 to 10 पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।